तो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है मैप पॉइंटिंग। है ना? मैप पॉइंटिंग, अगर आपको याद होगा, ठीक है, या अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्या आता है? आप बोलिएगा। आता है मैप पॉइंटिंग। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 लोकेशन दिए जाएंगे और इन 10 लोकेशन को आपको इंडिया के मैप पर क्या करना पड़ेगा? इंडिया के मैप पर निशान बनाना पड़ेगा और उसको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास नंबर 1 मैप पॉइंटिंग का, 3 बच्चों के लिए, फॉर द क्लास 10। और या फिर हम लोग कह सकते हैं जो बच्चे माध्यमिक देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये क्लास होने वाला है बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि मैप पॉइंटिंग सबसे हाई स्कोरिंग एरिया है, सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे आसानी से मार्क्स यहीं से आ सकता है, मैप पॉइंटिंग से। ठीक है, लेकिन दो तीन बातें आपके दिमाग में आएंगी और उसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, या हम लोग बोल सकते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले। फर्स्ट है कि मैप पॉइंटिंग को मैं कहता हूं फ्री का नंबर। अरे ये फ्री का नंबर कैसे हुआ? देखिए, अगर आपको मैं 10 नंबर का या 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को दूं तो आप पूरा 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा, प्लस आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब ये आपका कंप्लीट आंसर होगा 10 नंबर के लिए। लेकिन मैप पॉइंटिंग में क्या है कि 10 लोकेशन आपको दिया गया है, 10 जगह का नाम दिया गया है, उन 10 जगह को आपको मैप में मार्क करना है। आपको कितना नंबर मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स, मिल गया, काम खत्म। इसलिए मैं इसको मैप पॉइंटिंग को बोलता हूँ फ्री का नंबर। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपका। देखिए, माध्यमिक में परसेंटेज 1 नंबर से 2 नंबर से भी परसेंटेज वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ मैप पॉइंटिंग में 10 नंबर है, कितना मार्क्स वेरी करेगा ज्योग्राफी में आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखना कैसे है? सबसे पहले आपको मैप लेना है। ठीक है, मैप लेने के बाद क्या करिएगा? जैसे जैसे मैं स्क्रीन पे बनाऊंगा तो आप वीडियो देखकर सेम टू सेम बनाने का कोशिश करिएगा, सेम टू सेम बनाने का कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा तेज है तो वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा, बना लीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट 4 जो है, पॉइंट 3 जो है, नो अदर सोर्स। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि देखिए, ये मैप पॉइंटिंग का ये आज क्लास नंबर 1 होने वाला है, क्लास नंबर 1 होने वाला है। तो मैं टोटल 5 क्लासेस दूंगा मैप पॉइंटिंग का। मैप के ऊपर में मैं टोटल माध्यमिक के लिए 5 क्लास लूंगा। ठीक है, इन 5 क्लास में मैं एवरीथिंग, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, एवरीथिंग, हर एक चीज कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको और कोई अदर जगह से या अदर सोर्स से या किताब से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये 5 वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार देखने के बाद रिवाइज करिएगा। कैसे रिवाइज करिएगा? मान लीजिए पहले आपने मैप खरीदा और ये वीडियो देख के उस पे बना लिया, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए फिर आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और इस ब्लैंक मैप पे बिना देखे हुए मैप पॉइंटिंग करना है। समझ में आया? ये है प्रैक्टिस का तरीका। तो ये फ्री का नंबर है। मैप लेके साथ साथ मेरे साथ बनाना शुरू करिए। कोई और कहीं से भी वीडियो नहीं देखना है, कहीं से भी बुक नहीं फॉलो करना है, ये वीडियो देखिए, 5 वीडियो देखिए, कंप्लीट हो जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। प्लस ये हमारा टोटल 5 वीडियो में हम लोग माध्यमिक के लिए ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। नो डाउट? अगर है तो चैट बॉक्स में कम करिएगा मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, माध्यमिक में आपको लगभग लगभग ऐसा ही मैप देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया है। ऐसा ही ब्लैंक मैप रहेगा। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली किसका मैप रहेगा? जो रहेगा
हमारा प्यारा देश इंडिया का। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को काम करना है कि अपना मैप के ऊपर में नाम लिखने का जगह होगा, नाम लिखिएगा। फिर रोल नंबर लिखने का जगह होगा, एज पर योर एडमिट कार्ड रोल नंबर लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद अब अगर आप क्वेश्चन पेपर पे देखिएगा तो लगभग लगभग इसी डिजाइन में, इसी फॉर्मेट में आपको 10 जगह दिया रहेगा। और सवाल में बोलेगा कि इन 10 जगह को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जगह को आपको इस इंडिया के मैप में, वो लोग मैप देंगे, इस इंडिया के मैप में आपको मार्क करना है। ठीक है। और ये जब आप लोग ये 10 जगह को इस इंडिया के मैप में मार्क कर लीजिएगा, तो इस इंडिया के मैप को और आपका जो आंसर स्क्रिप्ट रहेगा उसको दोनों को एक साथ बांध कर या स्टेपल करके फिर वो आपको जमा करना है। ऐसा नहीं कि ये मैप वापस लेके आ गए, नहीं, ये मैप आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट मतलब सबमिट करना है, या ऐसे बोल सकते हैं सबमिट करना है। ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट के साथ सबमिट करना है, कोई वापस लेके मत आ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये वाला आप लोग लेके आइएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले पढ़ते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी हिसाब से लोग पहले करेंगे। पहले समझते हैं, जंग में जाने से पहले जंग की तैयारी जरूरी है ना। लोकेट द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट सिंबल, देखिए मैंने किसको ब्रैकेट में डाला, अप्रोप्रिएट सिंबल, एंड नेम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का ही मैप मिलेगा। एंड अटैच टू देयर आंसर स्क्रिप्ट, देखिए मैंने 3 जगह मार्क किया। फर्स्ट इंडिया का मैप मिलेगा, इस इंडिया को मैप को कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना है, किसके साथ, अटैच करके आंसर स्क्रिप्ट जो आप लोग लिखिएगा उसके साथ, प्लस अप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। ये नहीं कि कोई भी जगह पूछा ऐसे सिर्फ डॉट मार के, सॉरी, एक सेकेंड। ये नहीं कि कोई एक जगह पूछा और आप डायरेक्टली ऐसे डॉट मार के जमा कर दिए, नहीं। अगर रिवर पूछ रहा है तो उसके लिए अलग डिजाइन, अगर माउंटेन पूछ रहा है तो उसके लिए अलग डिजाइन, अगर कोई इंडस्ट्री पूछ रहा है या कोई जंगल के बारे में पूछ रहा है तो उसके लिए अलग डिजाइन भी यूज करेंगे। डिजाइन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अलग सिंबल यूज करेंगे, प्लस अलग हम लोग कलर भी यूज करेंगे। ठीक है। देखिए ये जो मैंने 10 नाम लिया है, ये सवाल 2023 में आया था। ये 10 सवाल सेम टू सेम 2023 के पेपर में आया था। तो पहले हम लोग ये 10 सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको मैप में बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मैप वगैरह लेकर बैठे होंगे। ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो है नीलगिरीज माउंटेन, फिर है रिवर ताप्ती, लोकटक लेक, a rain shadow region, a region of desert soil, a wheat growing region of North India, Manchester of India, an area, iron and steel industrial center of West Bengal, an international airport of South India, और लास्ट है मुंबई। ये 10 जगह को हम लोग को मार्क करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब तो था हम लोग का कैसे काम करना है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात। ठीक है, पहला है रिवर, है ना, रिवर। तो रिवर के लिए हम लोग हमेशा कौन सा कलर यूज करते हैं, हम लोग कलर यूज करते हैं ब्लू। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी के लिए हम लोग कौन सा कलर यूज करेंगे, येलो। सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब होता है घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, रेड। माउंटेन के लिए तो आप लोग को पता ही है, ब्राउन, ब्राउन यूज करेंगे, है ना, ब्राउन। और फॉरेस्ट के लिए तो पता है आप लोगों को कि हम लोग यूज करेंगे ग्रीन, है ना। और एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, रिवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे रिवर, और ऐसे मार देंगे एरो। जिस तरफ रिवर बहेगा उस तरफ हम लोग मार देंगे एरो, और वहां पे लिख देंगे रिवर का नाम। जैसे पूछ लीजिए गंगा रिवर के बारे में, तो गंगा रिवर ऐसे लिख देंगे, गंगा रिवर, और ऐसे एरो मार देंगे, कंप्लीट ऐसा। ये हुआ एग्जैक्टली सिंबल जो हम लोग को बोला है ना, अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस इज द अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस इज द अप्रोप्रिएट सिंबल। खेती बाड़ी के लिए क्या करेंगे हम लोग, खेती बाड़ी के लिए हम लोग ऐसे मान लीजिए कोई जगह है, उसको हम लोग ऐसे घेरेंगे, और ये ऐसे खेती बाड़ी बनाएंगे, खेती बाड़ी येलो में। ठीक है, ये हो गया खेती बाड़ी। मान लीजिए हम लोग को करना है
सेटलमेंट के बारे में या घर वगैरह के बारे में ऐसे स्क्वायर में सिंपली बना देंगे और कुछ नहीं करना है। ऐसे सिंपली बना देंगे, स्क्वायर में घर बना देंगे और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये है हम लोग का सेटलमेंट, है ना। ये हम लोग का क्या था, एग्रीकल्चरल फील्ड था, है ना। ऐसे लिख देंगे, जो भी नाम पूछेगा साथ साथ उसमें लिख देंगे। सिर्फ ड्राइंग कर दिए, नाम नहीं लिखे, आंसर गलत। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये सिंबल भी देना है, ये पार्टिकुलर सिंबल भी देना है, प्लस वो सिंबल का नाम क्या है वो भी लिखना है, जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिखिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंटेन अगर एक सिंगल पहाड़ के बारे में पूछा तो ऐसे बना दीजिएगा, अगर माउंटेन रेंज के बारे में पूछा तो ऐसे बना दीजिएगा। ये हुआ हम लोग का माउंटेन रेंज, ये हुआ हम लोग का माउंटेन रेंज के बारे में, और ये है हम लोग का सिर्फ माउंटेन, है ना। जैसे आपको पूछा माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो आप ऐसे सिंपली एक बनाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा हिमालय के बारे में, तो हिमालय तो एक रेंज है ना, तो ऐसे लिख दीजिएगा ये है हिमालयन रेंज, है ना। और लास्ट देखिए हम लोग का जो है, ये जो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए ऐसे एक पैच बनाइएगा, पैच बना के ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। और ये लिख दीजिएगा फॉरेस्ट एरिया, क्या लिखिएगा, फॉरेस्ट एरिया। पे, पेन स्लो चल रहा है, हम लोग आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पे, अच्छा बात है ना। तो लोग क्या लिखेंगे, इसको माउंटेन एरिया लिख देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दसों जो लोकेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक एक करके मैप पे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर में है 6 का 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर में क्या बोल रहा है, नीलगिरीज माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नीलगिरीज माउंटेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, मैं साथ साथ जो गूगल का जो नक्शा है वो मैं लेते हुए चलूंगा। यहाँ पे हम लोग को तो ये मैप मिलेगा, और यहाँ पे मैं गूगल का नक्शा लेकर चल रहा हूँ जो इंटरनेट पे हम लोग को अवेलेबल है। तो आप लोग को समझने में और ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले जो है, एक सेकेंड, ये सबसे पहले जो है, देखिए यहाँ पे जो सवाल बोल रहा है कि नीलगिरीज माउंटेन को नक्शा पे बनाइए, नीलगिरीज माउंटेन को नक्शा पे बनाइए। तो देखिए, आप लोग मैप में बनाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है? ये पहाड़ नजर आया, उम्मीद है आप लोग को नजर आया होगा, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को ऐसे लिखिएगा, नीलगिरीज माउंटेन, क्या लिखिएगा, नीलगिरीज माउंटेन लिखिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपको अभी बनाना है अपने नक्शा पे, अगर आप नक्शा लेके बैठे हुए हैं तभी आप सिंसियर हैं, वरना फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे वीडियो देखकर, ठीक है। नीलगिरीज माउंटेन यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे बनाना है। और आपको कितना नंबर मिलेगा, ये एक बना दीजिएगा तो आपको मिलेगा पूरा 1 मार्क्स, ठीक है। चलिए, एक दो इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इसके बारे में, सवाल घुमा के कैसे देता है, देखिए यहाँ पे सवाल में बोलेगा नीलगिरीज माउंटेन आपको नहीं बताना है, आपको बताना है ब्लू माउंटेन। क्या बताना है आपको, आपको बताना है ब्लू माउंटेन। तो हमको पता है कि नीलगिरीज माउंटेन को ही हम लोग ब्लू माउंटेन कहते हैं। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग अपने कॉपी पे भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ब्लू माउंटेन, नीलगिरीज माउंटेन को ही हम लोग बोलते हैं ब्लू माउंटेन। तो अगर सवाल में नीलगिरीज माउंटेन ना रहे, सिर्फ ब्लू माउंटेन दे दे, तो आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, सेम टू सेम आंसर होगा, है ना। सेम मार्क करेंगे, और नीलगिरीज माउंटेन का जगह पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्लू माउंटेन लिख देंगे, ठीक है। नीलगिरीज माउंटेन लिखिए या ब्लू माउंटेन, दोनों का सेम लोकेशन होगा, सेम जगह होगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बात, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, ये जो रियासत है इसका नाम है कर्नाटका। क्या नाम है, कर्नाटका। यहाँ जो रियासत है इसका नाम है केरला, तो नाम सुने होंगे। और ये जो रियासत है इसका नाम है टी से तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए, ये जो नीलगिरी माउंटेन हम लोगों ने बनाया है, ये देखिए तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जहां पे ये तीनों रियासत मिल रहे हैं वहीं पे ये लोकेटेड है ना। तो एग्जाम में सवाल आएगा कि उस पहाड़ का नाम बताइए जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के
संगम पर या जॉइंट पर जहां पे तीनों रियासत मिल रहे हैं वहां पे लोकेटेड है, तब भी आप नीलगिरीज माउंटेन ही मार्क करिएगा। नीलगिरीज माउंटेन, ब्लू माउंटेन, या फिर तीनों जगह कहाँ पे एक ऐसा माउंटेन जो तीनों स्टेट में फैला हुआ है, दैट मीन्स नीलगिरी माउंटेन। दैट मीन्स नीलगिरी कर्नाटका में भी है, केरला में भी है, और तमिलनाडु में भी है। और सबसे ज्यादा अगर बोले तो नीलगिरी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम कहाँ है, आप बोलिएगा। ये है हम लोग का तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके। चलिए जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो मैंने किसको अंडरलाइन किया, नीलगिरीज। नीलगिरीज का हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक मतलब होता है हाईएस्ट चोटी, का नाम है दोदा बेट्टा। क्या नाम है, दोदा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी है या ऊंचा चोटी है, ठीक है। अरे मेरा आप लोग देखते हैं ये वाला स्टेज, देखिए तो बता रहा हूँ एक बार, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब का शॉर्ट्स, या ये देखते हैं रील। मैंने भी ना एक रील बनाया है। किसके ऊपर बनाया है, मैंने बनाया है नीलगिरीज के ऊपर में एक शॉर्ट्स बनाया, यूट्यूब शॉर्ट बनाया है। तो मेरे चैनल में वो अवेलेबल है, जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा। ओके। तो ये हुआ हम लोग का पॉइंट नंबर 1 जो सवाल में दिया था, और उसके बारे में ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको याद रखना है। तो बार बार तो सवाल ये नहीं देगा ना कि नीलगिरीज पहाड़ के बारे में बताइए, सवाल दे देगा कि ब्लू माउंटेन इंडिया के मैप में मार्क करिए, निशानदेही करिए। तो कैसे करिएगा जब आपको पता नहीं रहेगा तो ये हुआ ब्लू माउंटेन के बारे में। क्या बोल देगा कि तीनों स्टेट में फैला हुआ है एक पहाड़ का नाम, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आप बोलिएगा ये है। उसके अलावा दो आपका जीके भी हो गया कि नीलगिरी का हाईएस्ट पिक का नाम क्या है, दूधा बेट्टा है ना। और सबसे ज्यादा नीलगिरी कहाँ पे है, दैट इज तमिलनाडु में है। अब आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। हाँ जी, कुछ तो याद आया होगा 2 नंबर पॉइंट देखने के बाद। रिवर ताप्ती, रिवर आया ना। रिवर मतलब कौन सा कलर, ब्लू कलर। एग्जाम में ना एक आता है डॉम्स का कलर, डॉम्स कैसी होता है ना, बताइएगा मेरे को कमेंट पे, ठीक है। मुझे नहीं आता ये डॉम्स का स्पेलिंग, ठीक है। डॉम्स का ना कलर पेंसिल होता है, ठीक है, छोटा सा लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, 10 ही जगह तो मार्क करना है, उतना वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉम्स का कलर पेंसिल आता है, ठीक है, कोई मार्कर पेन नहीं लेके जाएगा, मार्कर पेन लेके जाइएगा आपका मैप हो जाएगा खराब, ठीक है, मैप फट जाएगा, वो मार्कर पेन से पेज फटता है। डॉम्स का कलर पेंसिल लेके जाइएगा मार्क करने के लिए मैप पे, ठीक है। तो हम लोग को बोला है रिवर ताप्ती के बारे में बताने के लिए। देखिए यहाँ पे आप अपने मैप पे ऐसे मार्क करिएगा, ये इस जगह से निकलता है रिवर ताप्ती, और ये ऐसे जाके यहाँ पे आके हो जाता है खत्म। ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिवर ताप्ती। क्या लिखिएगा, रिवर ताप्ती लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो पानी का इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये जो पानी का इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं, है ना, अरेबियन सी बोलते हैं, है ना। लेकिन देखिए तो अरेबियन सी में ये किस जगह पे रिवर ताप्ती गिर रही है, तो ये जो जगह है इसका नाम है गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ खम्बत, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 मैप पॉइंटिंग हो गया, एक मैप पॉइंटिंग के साथ हम लोगों ने 4 मैप पॉइंटिंग किया। अगर सवाल में बोले कि बे ऑफ बंगाल इंडिया के मैप में बताइए, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म। अगर बोले अरेबियन सी बताइए, ऐसे लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म। अगर बोले गल्फ ऑफ खंबत बताइए इंडिया के मैप में, तो ऐसे मार्क करके ऐसे लिख दीजिएगा गल्फ ऑफ खंबत, काम खत्म। और अगर बोले रिवर ताप्ती, तो सिर्फ ऐसे एरो मार के इधर एरो मारिएगा और लिख दीजिएगा रिवर ताप्ती, आपका काम खत्म, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जिस कलर का मैंने यूज किया है वही कलर यूज करिएगा, रिवर ताप्ती के लिए मैंने ब्लू यूज किया है, ब्लू यूज करिएगा। तो इससे हम लोग को पता क्या चला कि जिस तरफ एरो है रिवर का मतलब रिवर उस तरफ ही बह रही है। तो आपके लिए सवाल ये है कि रिवर ताप्ती जो है कहाँ पे जाकर खत्म होती है, आंसर आपके बोर्ड पे ही है। अगर आपको पता है तो कमेंट पे लिख दीजिएगा फटाफट आंसर। सवाल क्या मैंने बोला कि रिवर ताप्ती कहाँ पे जाके खत्म होती है या कहाँ पे जाके गिर जाती है, ठीक है। कहाँ पे जाके गिरती है आपका बोर्ड पे ही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, चैट बॉक्स पे लिखिएगा तो देखिए किसको उसको आता है।
रिवर ताप्ती के बारे में और एक पॉइंट। रिवर ताप्ती टोटल 3 स्टेट्स में बहती है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, एमएच बोले तो महाराष्ट्र, और यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये है गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों स्टेट में ताप्ती रिवर बहती है, याद रखिएगा। और ताप्ती रिवर कहाँ खत्म होती है? गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे है? अरेबियन सी के अंदर में ही है। इधर है हम लोग का बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारा मैप पॉइंटिंग में 3 नंबर पे। 3 नंबर में क्या है जी? ये है लोकटक लेक। लोकटक लेक। सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को, लेक मतलब क्या होता है? झील होता है ना। तो लोकटक लेक हम लोगों का मौजूद है मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है? देखिए यहाँ पे, ये जो जगह है, ये जो स्टेट है, इसको हम लोग बोलते हैं मणिपुर। ऐसा यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं क्या मणिपुर? नहीं, इसका नाम ही है मणिपुर। और मणिपुर में ऐसे मत करिएगा ब्लू, और ये लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? लोग टक लेक। क्या लिखिएगा? लोकटक लेक लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा पूरा 1 नंबर, ठीक है। अच्छा, ये कितना नंबर मैंने हम लोगों ने मार्क किया? ये हम लोगों ने मार्क किया 6 का 3। 6 का 3। ऐसे करके ऐसे लिखिएगा, हाँ, अच्छा लगेगा देखने में, और एग्जाम में समझ ही पाएगा आसानी से। अच्छा, लोकटक लेक ना पूछ के, एक सेकेंड, लोकटक लेक ना पूछ के अगर आपको पूछ दे कि डीपर बिल, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डीपर बिल, डिपॉयर बिल, मार्क करिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का जो है, ये भी लेक है। क्या है ये भी लेक है। और डिपॉयर बिल जो लेक है, ये कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है हम लोगों का आसाम में मौजूद है। डीपर बिल जो है ये आसाम में मौजूद है, और ये भी एक क्या है? लेक है। तो जरूरी नहीं है कि वो मणिपुर ही पूछेगा, बाकी कुछ भी पूछ सकता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट पूछ सकता है कि रुद्र सागर लेक। रुद्र सागर लेक, देखिए यहाँ पे है रुद्र सागर, मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आपको ब्लू कलर यूज करना है, ठीक है। रुद्र सागर लेक, ये कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है हम लोगों का त्रिपुरा में। कहाँ मौजूद है? ये त्रिपुरा में मौजूद है रुद्र सागर लेक। फिर आता है ईस्ट कलकत्ता। ये भी एक वेटलैंड है, बेसिकली बताऊंगा वेटलैंड क्या होता है, आप जानकर रखिए कि ईस्ट कलकत्ता एक क्या है। ईस्ट कलकत्ता एक वेट लैंड है, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है? ये वेस्ट बंगाल में मौजूद है ना। वेस्ट बंगाल में मौजूद है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आइए, 4 नंबर में जो हम लोग का है, ये है, बोला है एग्जाम में सवाल दिया था ये कि अ रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन, ये कैसा सवाल है भाई? एक बारिशी साए का इलाका। देखिए, अब ये सवाल वही लोग कर पाएंगे जो लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, रेन शैडो रीजन या बारिशी साए का इलाका। अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, कंसेप्ट समझिए पहले। देखिए यहाँ पे, ये है हम लोगों का ओशियन, ठीक है। अब ओशियन के ऊपर से अगर आप लोग देखिएगा कि ये हम लोग का विंड, मतलब ये जो हवा है ऊपर की तरफ उठ रही है। अब हवा ओशियन से ऊपर की तरफ उठ रही है, तो हवा में क्या ज्यादा होगा? सीधा सा आंसर, हवा में सर पानी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हवा समुंदर से उठ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब हवा में पानी ज्यादा होगा। मतलब पानी ज्यादा होगा, तो क्या ज्यादा होगा? बारिश करने की सलाहियत भी इसमें ज्यादा होगी। क्लियर है ना? लेकिन क्या हो रहा है, हवा को तो ऊपर उठना है, लेकिन ये रास्ता में, इसके रास्ता में एक ऊंचा सा क्या है? एक माउंटेन रेंज या पहाड़ है, खड़ा है। अब चूंकि ये ऊंचा पहाड़ खड़ा है, इसलिए ये जो हवा है जिसके साथ पानी मौजूद है, ये इस पहाड़ को पार करके उस तरफ नहीं जा पाएगी, ठीक है। जब उस तरफ नहीं जा पाती है, तो बारिश किस तरफ बरसा देगी? तो आप बोलिएगा सर लेफ्ट साइड में बारिश बरसा देगी, और राइट साइड में सूखा पड़ जाएगा। क्यों सूखा पड़ जाएगा? क्योंकि ये जो हवा है, पहाड़ ऊंचा होने की वजह से राइट साइड में नहीं जा पाई, इसलिए बारिश यहाँ पे नहीं हुई राइट साइड में, और इसलिए यहाँ पे क्या पड़ गया?
यहाँ पे पड़ गया सूखा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही बारिश बरसा दी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गया। तो लेफ्ट साइड जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुआ, उस साइड को हम लोग बोलते हैं विंड वार्ड साइड। और जहां पे सूखा पड़ गया, जहां पे हवा नहीं पहुंच पाई, उसको हम लोग बोलते हैं लीवार्ड साइड। क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड और विंडवार्ड साइड। तो ये पूरा अमल ही क्या कहलाता है? ये पूरा अमल कहलाता है रेन शैडो रीजन। ठीक है, ये कंसेप्ट था रेन शैडो रीजन का। ठीक है, तो इंडिया के मैप पे हम लोग को मार्क करना है कि ये ऐसा रेन शैडो रीजन का इलाका कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं एक पट्टी बना रहा हूँ, आपको हो सके याद होगा, इसका वीडियो भी दिया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, ये ऐसा पट्टी नजर आया? बिल्कुल आपको सेम टू सेम अपने मैप पे ही बनाना है। हाँ, इस पट्टी का नाम क्या है? मैंने लिखा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, देखिएगा जाके। ठीक है, क्या है, कैसे बना। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स अब क्या होता है, ब्लू कलर से लिखेंगे, ब्लू कलर से बनाते हैं। हाँ, यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा, यहाँ पे समुद्र है ना, अरेबियन सी। हाँ, यहाँ से हवा आई, यहाँ से हवा आई, और इस हवा का नाम मैंने बताया साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये जब हवा आई, और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट है, ये तो ऊंचा इलाका है। सॉरी, ये तो ऊंचा इलाका है। तो ये क्या, जो हवा है साउथ वेस्ट मानसून, इसको पार करके उस पार जा पाएगी? आप बोलिएगा नहीं जा पाएगी। और सब बारिश कहाँ बरसा देगी? इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में बरसा देगी, और राइट साइड में क्या पड़ जाएगा? सूखा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बारिश बरसा दी, और राइट साइड में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। यहाँ देखिए सूखा पड़ गया। तो जहां पे बारिश बरसा दी उसको हम लोग बोलेंगे विंड वार्ड साइड। याद आया, विंड वार्ड साइड। और जहां पे बारिश नहीं बरसाई वो यहाँ बोलेंगे ली वार्ड साइड, है ना, ली वार्ड साइड। लीवर्ड साइड। तो ये वेस्टर्न घाट किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? आप बोलिएगा सर ये रेन शैडो रीजन का, या फिर एक बारिशी साय का इलाका का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हम लोग को अगर एग्जाम में सवाल आए कि रेन शैडो रीजन के बारे में बताना है, तो आप ऐसे ही मार्क करिएगा, सेम टू सेम जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। कुछ कम नहीं करना है, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी मत करिएगा, जो है सेम टू सेम करिएगा। ठीक है, सेम टू सेम करिएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये तो हुआ रेड पट्टी वाला वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे ऐसे रेड पट्टी वाला, ग्रीन पट्टी वाला, ये वो जो ग्रीन पट्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा घाट? कि ईस्ट में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे आपस में मिलता है? तो आपस में मिलता है, जहाँ पे मिलता है वहां पे एक पहाड़ है। याद आया, ये पहाड़ का नाम क्या था? इस पहाड़ का नाम क्या था? नीलगिरीज। कौन सा नीलगिरी को बोलते थे? ब्लू माउंटेन, नीलगिरीज माउंटेन। याद आया? तो एग्जाम में सवाल आया था, ये प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू में आया था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है आपस में जहाँ मिलते हैं वहां पे पहाड़ का नाम बताइए। तो योर आंसर विल बी नीलगिरीज माउंटेन। देखिए यहीं पे पर्पल कलर का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए चार चीज सीखा। पहला चीज सीखा कि अगर रेन शैडो रीजन के बारे में आए, सिंपली वेस्टर्न घाट ये वाला मार्क कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डायरेक्टली पूछ लिया वेस्टर्न घाट के बारे में, तो ये सी पट्टी बना दीजिएगा, काम हो जाएगा। अगर पूछ लिया ईस्टर्न घाट के बारे में, तो ये ग्रीन पट्टी बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ लिया कि उस पहाड़ का नाम बताइए जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, तो ऐसे नीलगिरी बना लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। चार, एक मैप से हम लोगों ने चार चीज सीखा। क्लियर? साइड में तो ऐसा ही भी होता है ना, साइड, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ जी, 5 नंबर, है ना, 5 नंबर, 6 का 5। रेगिस्तानी मिट्टी का खित्ता। रेगिस्तानी मिट्टी का खित्ता मतलब रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट मतलब क्या होता है? डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। एक डिजर्ट खाने वाला भी होता है, हाँ।
तो खाने वाले डिजिट में डबल एस होता है, याद रखिएगा। ये सिंगल डिजिट है, मतलब ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ठीक है। अगर हम बात करें, इंडिया में एक फेमस डिजर्ट है जिसका नाम क्या है? थार डिजर्ट। देख रहे हैं इतना इजी सवाल आया है। मैप पॉइंटिंग ऐसा है कि अगर आपको पता है तो आपका कंफर्म एक नंबर है, अगर नहीं पता है तो फिर आप पूरा मैप में जगह ढूंढते रह जाइए, कभी नहीं मिलेगा। थार डिजर्ट है ना। डिजर्ट से हम लोगों ने क्या जाना कि इंडिया का जो एक डिजर्ट है जिसका नाम क्या है, रेगिस्तान है जिसका नाम क्या है, थार डिजर्ट। थार गाड़ी का भी नाम है, हाँ, एक याद रखिएगा। वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये थार डिजर्ट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए मैं येलो कलर यूज करूंगा, रेगिस्तान है ना, बालू होता है रेगिस्तान में। ये पट्टी नजर आया? ये पट्टी नजर आया येलो कलर का? ये पूरा जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ, क्या? रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल। इसी को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल। ठीक है। अब दो तीन एक्स्ट्रा बात बताते हैं, अगर एग्जाम में सवाल आ गया। वो कौन सा नदी है जो डिजर्ट वाले रेगिस्तानी इलाका को दो हिस्सों में बांटती है और ऐसे बहती है, ऐसे? तो इस रिवर का नाम जो है, ये वाला रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है लूनी रिवर। ठीक है। तो लूनी रिवर किसको दो हिस्सों में बांट रही है? रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है। जब दो हिस्सों में बांटेगी तो उसका दो हिस्सा भी हो जाएगा। इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे वेस्ट वाला हिस्सा, इधर वाले को बोलेंगे हम लोग कौन सा हिस्सा? ईस्ट वाला हिस्सा। तो जो लूनी रिवर ने रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल को बांट दिया, तो वेस्ट वाला हिस्सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मरुस्थली। क्या कहलाएगा? मरुस्थली कहलाएगा। और ये ईस्ट वाला हिस्सा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बागर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बागर। ठीक है। देखिए, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बातें बताता चल रहा हूँ कि ताकि अगर क्वेश्चन ये ना दे के डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दे, तब भी वो हम लोगों का हो जाएगा कवर। ठीक है। तो सब कुछ बनाइएगा। मैं बहुत सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगा के इसमें भी आप काटिएगा मत, पूरा A to Z सेम टू सेम करना है। ठीक है। ज्यादा बुद्धि आप मत लगाइएगा, ये काम मेरे पे छोड़ दीजिए, आपसे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लूनी रिवर का वेस्ट वाला हिस्सा, ईस्ट वाला हिस्सा, ईस्ट वाला हिस्सा को बोलते हैं बागर, वेस्ट वाला हिस्सा को बोलते हैं मरुस्थली, ये भी याद रखिएगा। और एक सवाल दे देता है, किससे बना है? ब्राउन से बना। देखिए यहाँ पे, ये नजर आया? ये इसका नाम है अरावली रेंज, कभी सुने होंगे नाम? अरावली रेंज है। अरावली रेंज देखिए, अरावली रेंज के वेस्ट में है ना, और रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल या थार डिजर्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल, या इसको और एक नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है? थार डिजर्ट नाम है। तो एग्जाम में सवाल आया था कि थार डिजर्ट अरावली अरावली रेंज के, अरावली रेंज के किस तरफ है? तो आप बोलिएगा ये है वेस्ट की तरफ है। ठीक है। और अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज जो है, ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फोर्ड माउंटेन। अब अगर आप मैप में गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है द इंडियन डिजर्ट रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल। देखिए यहाँ पे लूनी रिवर है ना, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने क्या नाम दिया? मरुस्थली। और नीचे वाले को नाम क्या दिया? बागर। और देखिए यहाँ पे है हम लोग का अरावली, और अरावली का देखिए वेस्ट में ही है ना रीजन ऑफ डिजर्ट सॉइल। तो ये था हम लोग का आज का मैप पॉइंटिंग का, मैप पॉइंटिंग का क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने टॉप 5 लोकेशन, टॉप 5 लोकेशन को हम लोगों ने देखा। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखा, है ना? वही। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखा। अगर आपको कोई डाउट हो या सर ये समझ में नहीं आया, ये इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप लोग आराम से, चैट बॉक्स ओपन है, चैट करिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं चैट देखता हूँ और सबका चैट पढ़ता भी हूँ।
तो जिस बच्चे का जो जेन्युइन चैट होता है मैं उसका कमेंट भी करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 लोकेशन देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग 5 जगह का नाम देखेंगे, ठीक है। 5 हो गया, 5 बाकी है नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्लास नंबर 2 ऑफ मैप पॉइंटिंग में हम लोग ये 5 को हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो अभी के लिए सब कोई को थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।